नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिद्धेश। दोस्तों, कल एक शादी में गया था। बड़े लजीज पकवान थे, सही बताता हूँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ थी, खाने थे, लोग खूब दबा के खा रहे थे। एक चीज देख करके बड़ा दुख हुआ दोस्तों कि जितना लोग खा नहीं रहे थे उससे ज्यादा वो अपनी प्लेट में ले ले रहे थे, और लेने के बाद में उसमें से आधा खा रहे थे और आधा डस्टबिन में डाल रहे थे। समझ में नहीं आता यार कि हमारे देश के लोगों को कब ये अन्न की कद्र होगी। एक लड़की का बाप सारी जिंदगी मेहनत करता है दोस्तों, सारी जिंदगी सोचिए मेहनत करता है, और वो ये सोचता है कि नहीं, हम अपनी बिटिया की शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखेंगे, है ना। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो लगा देता है हम लोगों के अवभोगत में या फिर बारातियों के अवभोगत में। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितना खाते हैं उतना ही बर्बाद कर देते हैं, है? अब एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाऊं। मैं एक शादी में एक बार गया था, बहुत अच्छी थी। मैं बारात की तरफ से था, बारातियों के साथ सारे लोग खूब बढ़िया, गुलाब जामुन, इमरती, सबको मजा लगी, ले रहे थे साहब। एक को नहीं मिली। एक, जिस समय वो लास्ट में बंदा पहुंचा और उसको गुलाब जामुन नहीं मिला, मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। वो इतना, यार क्या हुआ, गुलाब जामुन खत्म हो गया। यार मैं जब आया तभी गुलाब जामुन खत्म होना था, कोई व्यवस्था ही नहीं है तुम्हारे यहां। चलो भाई, वो क्या किया, वो दूसरे बाराती से कहा, यार क्या व्यवस्था है यार, बताओ, अभी खाना खाने आया हूं, देख रहा हूं गुलाब जामुन नहीं है। तो दूसरे ने कहा, हाँ यार बात तो सही है। फिर दूसरे ने तीसरे को, और करते करते मॉर्निंग तक ये हालत हो गई, आपको मैं बताऊं, कि आधे से अधिक लोग यही कहने लगे कि मुझे गुलाब जामुन नहीं। और ये वही लोग थे जो 4-4 गुलाब जामुन दबा गए होंगे। समझिए बात, है ना। तो एक बंदा नहीं मिला तो वो पूरे बारात को शिकायत करने लगा, और जो लड़की का बाप है उसको बदनाम करने वाली या इस तरीके से नीचा दिखाने वाली बात किया। लेकिन अपनी गलती नहीं देखते लोग कि वो खाने से ज्यादा, जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा वो बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे अभी पड़ोसी देश हैं हमारे, जहां पे आटा नहीं है, रोटी नहीं है, और कुछ देश तो ऐसे हैं कि वहां पे रोटी के लिए मारपीट हो रही है, कत्ल हो रहा है, आपको बताओ। लेकिन नहीं, अपने देश के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते ना। मेहनत से कमाया, खरीद लिया, ठीक। अभी उस अनाज को सोचिए, वो दाना जो होता है उसको पकने में, एक जब खेत में डाला जाता है उसके पहले कितनी तैयारी किसान करता है उस अन्न के दानों को उगाने की, जो आपकी थाली तक पहुंचता है दोस्तों। खेत जोतता है, खाद डालता है, अपने आप को वो अपना खून धूप में जला करके पसीना बनाता है दोस्तों। हम जाते हैं मॉल में या स्टोर से, खरीदते हैं, और खरीदने के बाद सरकार को 4 बात सुनाते हैं, यार कितनी महंगाई बढ़ गई है ना। और उसी महंगी हुई अनाज को हमारे बच्चे उसकी कदर नहीं करते। और ये बात मैं खासकर घर की महिलाओं से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शिकायत मैं अपने घर वालों से भी कर रहा हूं। इस चीज को हमें देखना होगा। अगर हमें अपने देश की गरीबी को हटाना दोस्तों, तो हमें अन्न की कद्र करनी होगी। ये आपको बताऊं, मैं एक बार ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, तो जयपुर में एक होटल था, आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छा होटल था और बहुत साधारण था, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, ठीक, कि मैं जाऊं छुरी चम्मच लड़ाने के लिए 5 स्टार में, तो वो मैं नहीं जा ही नहीं पाया, क्या फायदा। मैं वहां गया, आपको एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, आप आराम से भरपेट खाओ,
थाली का रेट लिखा हुआ था कि इतने रुपए की ये थाली है और आप भरपेट खाओ और शुद्ध खाना था। आपको मैं बताऊं, जबरदस्त मजा आ गया था, एकदम घरेलू, कोई तीखा नहीं, कोई मिर्चा नहीं, और बढ़िया शुद्ध एकदम साफ। आपको बताऊं इतने कम पैसे में, मुश्किल से हमारे ख्याल 70 या 80 रुपए की थाली थी वो। आपको बताओ काफी अच्छी थी, और भरपेट खाइए आप, कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी रोटी आप लीजिए। लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसने लिख करके टांग रखा था पहले ही कि अगर आपकी थाली में कुछ भी बचा, यानी आपने कोई भी खाना फेंकने की कोशिश की या खाना छोड़ा, तो आपको जस्ट डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। ये उसकी शर्त थी। बस आप उतना ही लो थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत अच्छी चीज मुझे वो लगी। आप पेट भर के खाना खाओ, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती की लिया कि नहीं यार चलो अभी 80 रुपए में तो पेट भरने को है, लाओ एक आध रोटी खाते हैं, आधी खाएंगे आधी फेंक देंगे, तो बंदा तुरंत बोर्ड पढ़ा देता था कि भाई अभी इसे खा ही जाओ, और नहीं तो फिर दुगने पेमेंट के लिए तुम तैयार रहो। साफ यही होना चाहिए हमारे यहां। मैं शादियों में अक्सर देखता हूं, जिसके यहां शादी पड़ी होती, कभी ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन उसके घर के बाहर या जहां पंडाल होगा उसके बाहर खाने के इतने पड़े रहेंगे कि वो उसमें सब गाय कुत्ते ये वो गंदगी सब आती थी, उसी के ऊपर गाड़ियां चलती रहेंगी और बर्बाद होता रहेगा। अरे हम लोग अन्न की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा मानते हैं हम। सोचिए, अन्नकूट जैसा त्योहार हम लोग मनाते हैं। हम लोग किसानों की पसीने से उगाई हुई बूंदों से उगाई हुई ये अनाज होते हैं दोस्तों। और आज वही किसान हमारा गरीबी करता है, जो हमारे हमको जीवन देता है, और वो आज गरीब होता है। हम मॉल से उठाते हुए सरकार को गालियां देते हुए कि यार महंगाई बहुत हो गई है। खुद तो कदर नहीं करते हम लोग, खुद तो सुधरते नहीं है। हम हमेशा दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। दोस्तों निवेदन है, वो मत करो जो दूसरे और देशों में हो रहा है। खाने के लिए लोग मर रहे हैं। ये रुपया पैसा सोना चांदी प्रॉपर्टी है ना, इससे आपकी भूख नहीं मिटेगी दोस्त। आपको बता दूं, पानी की बर्बादी होती है अपने देश में। खैर वो तो बहुत दूसरा टॉपिक है, उस पर बाद में बात करूंगा। फिलहाल आज अन्न पे बात करता हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, ये शुरुआत अपने घर से करिए। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो शादियों में जाते हैं, बारात में जाते हैं, प्लीज उतना ही लीजिए आप लोग जितना आप खा पाइए। और शादी वालों को भी मैं एक वो दूंगा, सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास रात में कुछ बच जाता है तो आप किसी न किसी एक संस्था को उसको डोनेट कर दीजिए। नहीं होता है तो आप किसी एक दो आदमी को डिप्यूट कर दीजिए कि वो बाहर जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। बर्बाद मत करिए दोस्तों, बर्बाद मत करिए, नहीं तो हमारा देश और हम सभी कंगाल हो जाएंगे। हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हालांकि मेरे टॉपिक जो होते हैं बहुत बोरियत वाले हैं, है ना। बस प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और चलते हुए उदाहरण, चलते हुए मुद्दे के साथ में। जय हिंद।